हाँ दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये मैं सेकंड कर रहा हूँ, बात अधूरी रह गई थी, इसके लिए बात को मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, तुर्की वालों को साजिशें कर कर सऊदी वालों से अलग कर दिया, भाई भाई को अलग कर दिए कि और 800 साल तक उन्होंने माशाल्लाह वो चलता ही रहा। 800 की तारीख के 800 साल तुर्की में खिलाफत रही और उसने किया। तो वहाँ हो गया। अब फिर जब वो बनते हैं, जब अलग होकर फिर यहाँ पे हो गई मसलक की लड़ाई शुरू। यहाँ पर मसलक की लड़ाई शुरू कि नहीं, अब हम बादशाह है, अभी हमारा मसलक चलेगा, जो बादशाह का मसलक है वो मसलक चलेगा। तो हमसे साहब बड़ी तारीखी गलतियाँ बहुत हुई है। मैं इसकी बहुत तारीखी गलतियाँ हुई है, आपको मैं बिल्कुल बहुत तारीखी गलतियाँ हुई है। मैं इसको कि आपकी तारीखी गलती कैसी कैसी हो जाती है। देखो, उस जमाने में रशिया था, वहाँ का जो पुतिन बोलते हैं उसको, जो बादशाह होता है, जो रिस्पेक्टिव बादशाह होता है उसको बिलामती, वो जो होता है उसको बादशाह कहते हैं। वो बहुत उसकी बहुत सुलझा हुआ बादशाह था वो। आज से 300 साल की पहले की बात है, 200 250 300 साल पहले की बात है। बड़ा सुलझा हुआ बादशाह था। तो वो हर चीज़ों पे तहकीक करता था। बहुत सुलझा हुआ बादशाह था, बहुत कम ऐसे बादशाह होते हैं बहुत सुलझा हुआ था। तो बड़ी तहकीक की। तो वो तहकीक में ऐसा हुआ कि उसने ये पाया कि उसने ईसाई मज़हब को भी थोड़ा उसने जानना चाहा, उसने यहूदी मज़हब को भी थोड़ा जानना चाहा, उसने और मज़हब को भी थोड़ा जानना चाहा, और उसने इस्लाम की भी स्टडी की। लेकिन उसको उसको इस्लाम में बड़ी दिलचस्पी उसको पैदा हो गई कि वाकई ये सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। कि वो लोग यहूदी वो सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम उनको मानते हैं, उनके आगे भी सब मानते हैं। और ईसाई सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में भी आते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानते हैं। हाँ, ये मुसलमान जो है ये तो उसको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं। पूरी जो लाइन हो नबियों की लाइन, सबको मानते हैं, सबकी किताबों को मानते हैं, सब रसूलों को मानते हैं, हर चीज़ को लोग मानते हैं। तो बेटर ये। तो उसने फैसला किया कि अब मुझे इस्लाम में दिलचस्पी है। और उसने वहाँ के जो मुफ्ती, देखो आज जो चेचेनिया है, चेचेनिया चेचेनिया या आप कम ना समझो, तो वहाँ पे आबादी कुछ आज की आबादी नहीं है साहब। वहाँ पे इतना इश्क रसूल और इतना अल्लाह के इतने लोग ऐसे हैं कि आप उसका आप कोई जाता, मैं तो देखा हूँ सिर्फ यूट्यूब पे, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जब उनका वो देखता हूँ तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ऐसे इतने उनके अल्लाह ताला ने उनके दिलों को नरम, इतने नरम दिल, इतने सख्ती से इस्लाम को फॉलो लोग करते हैं। और जब बात आती है इस्लाम की तो वो इतने सख्त भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको वो बख्शा है। अब दुनिया उनसे डरती है। चेचिनिया बहुत बहुत ही। तो वो चेचिनिया उस जमाने में भी मौजूद थे, मुसलमान भी रशिया में मौजूद थे, बहुत सारे मुसलमान उसको फॉलो भी करते थे, मस्जिदें वगैरह थी। एक एक खास इलाका था, जैसे कि वहाँ पे मुसलमान की अक्सरियत थी, जिसका नाम चेचिनिया, जो आज भी है। बीच में वहाँ पे वो बहुत ही बोरिस यासिन जो थे, जब उस टाइम पे बहुत ही वो टेंशन वहाँ पे था। तो अभी तो नहीं, माशाल्लाह अभी तो बहुत सुकून से वो लोग। तो वो बादशाह से कहा गया, बादशाह ने बुलाया कि बुलाओ मुफ्तियों को, बुलाओ मुसलमान के मुफ्तियों को। एक आदमी सबसे बड़ा मैं सबसे राय लूंगा कि उसने कहा कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो उस ज़माने का सिस्टम ऐसा था। और उस ज़माने का सिस्टम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस ज़माने का सिस्टम ऐसा था कि अगर बादशाह ने जो मज़हब इख्तियार किया, उसकी जो प्रजा है, उसको जो प्रजा होती है, तो उसका भी मज़हब फिर वो बन जाता है। तुम उसको मानो या ना मानो, उसका सरकारी मज़हब, बादशाह मैं हूँ, मेरा ये मज़हब आज मैं इख्तियार कर रहा हूँ और ये छोड़ रहा हूँ या ये पकड़ रहा हूँ, सबको फिर वही मज़हब की। बादशाह को तो हम लोग नाराज़ नहीं करेंगे। वो कभी कुछ ऐसा होता है कि भाई आइए, तुम कौन सा है, कौन से मज़हब के, वो कहेगा क्रिश्चियन। अरे मैं तो ये हूँ, फिर तुम क्रिश्चियन कैसे? तो उसके लिए लोग जबरन ऐसे करते थे। तो उसने मुफ्तियों को बुलाया, बड़े बड़े आलिम को बुलाया कि भाई मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है बताइए। तो उसने कहा देखो, मैं ऐसा ना कि एक चीज़ मुझसे नहीं छूटती है। एक चीज़, मैं बहुत शराब पीता हूँ, मेरे से एक चीज़ नहीं छूटती है और मैं बहुत शराब पीता हूँ। इसके लिए आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, इसके लिए आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। शराब मुझसे छूटने वाली नहीं है और मुझे इस्लाम कबूल भी करना है। शराब मुझे
छूटने वाली भी नहीं है, और मुझे इस्लाम कबूल भी करना है। आप लोग मुफ्ती है, आप लोग उसके जानकार हैं, आप इसका कोई रास्ता निकालें। अब देखो, वो तो बादशाह था, उसको उसको लगा कि इनके पास कोई रास्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमारे मुफ्तियों ने उनसे कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इस्लाम में शराब पीना हराम है, नहीं पी सकते, हम इसके खिलाफ आपको नहीं कुछ बोल सकते, अगर हम बोलते हैं तो अल्लाह की नज़र में हम लोग गुनहगार बन जाएंगे, हम लोग इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो हर चीज़ से दिल से अल्लाह को मान रहा हूँ, मुसलमान बन रहा हूँ, और आप लोग उसको नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मेरी जो एक शर्त है, तो फिर मुझे नहीं चाहिए इस्लाम। मैं किसी धर्म को मानूं नहीं मानूं, कम्युनिस्ट रहूं या किसी, चलो ठीक है, बोले भाई आप लोग अब यहाँ से जाइए, मुझे इस्लाम भी नहीं कबूल करना है। वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एक बड़ी कौम, एक इतनी बड़ा मुल्क, इतना बड़ा इलाका, रशिया जिसे आपसे हम लोग कहते हैं, इसका आप देख लें, उसका इलाका कितना बड़ा उसका इलाका है, कहाँ से कहाँ तक उसकी सरहदें आप उसकी देख लें, इतना बड़ा इलाका, और वो एक गलती की वजह से वो इस्लाम में आने से रह गया। चेचेन, वो जो हो, इस्लाम में आने से रह गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे भी कई बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन वहाँ बात सिर्फ एक शख्स की थी, वो सिर्फ बादशाह की हद तक थी कि भाई मुझे आप हुक्म दे कि ये मैं चीज़ छोड़ नहीं सकता, मैं ये चीज़ छोड़ नहीं सकता। तो एक हिकमत होती है ना, एक हिकमत क्या होती है कि चलो ठीक है, ये तो अभी 10 12 15 साल रह के मर जाएगा, लेकिन जो उसकी जितनी बड़ी जो आवाम थी, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, वो लोग तो शराब नहीं पियेंगे, उनके ऊपर तो लागू नहीं था, सिर्फ बादशाह के लिए हुक्म लागू करना था हमें। तो इजाज़त अगर दे देते, इजाज़त अगर उसको दे देते, तो आज पूरा रशिया इस्लाम हो जाता। आज लोग कम्युनिस्ट है, आज कम्युनिस्ट राज है वहाँ पर सालों से, आज वो रशिया पूरा इस्लाम कहलाता। अगर एक, क्योंकि आवाम में तो उसकी होती नहीं चर्चा कि नहीं नहीं बादशाह ने, वो तो ठीक है, वो चले जाता, लेकिन आवाम तो बचती और इस्लाम कबूल करती, बादशाह का मज़हब को इस्लाम कबूल करती। तो ऐसी हमारे से गलतियां हो जाती है। तो वो एक तारीख है, मेरे पास इसके हवाले किसको चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, तारीख किताब बता सकता हूँ, उसका पेज मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, देखिए आप ये किताब है, ये इसकी तारीख है, आप इसको पढ़ो, मेरे पास तारीख है इसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे फिर देखो मसलब, फिर वो तुर्की हो गया, तुर्की से फिर हम लोग वहाँ से अलग हो गए, फिर वहाँ से अलग होने के बाद हम लोगों ने यहाँ कब्जा किया, फिर यहाँ पे अलग हो गए मसलक की बुनियाद पर कि जो ये पुराने थे अब नहीं चलेंगे, अब हम लोग आ गए, अभी हमारी चलेगी। कहाँ पर? सऊदीया में। उसका नाम बदल कर सऊदीया रखा गया, अल सऊद खानदान, जो अल सऊद खानदान के नाम से सऊदीया रखा गया। उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई इसके बारे में कुछ, मैं उसको ना वो जानता हूँ ना वो जानता हूँ, अल्लाह की तरफ से सब हो रहा है, ना हमें कोई एतराज़ है, ना हमें कुछ, वो हम कुछ नहीं, नो नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन, कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से हो रहा है। और वो हमको उसको, हमको सिर्फ उसका, उसकी हकायक, उसको उसको हमको देखना है कि ये कैसे, क्यों, आगे, नुकसान, पीछे, हमको गौर फिक्र करके उसकी आज, आज ये पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र जो है, वो आज कहता है कि मस्जिदों को, ये मस्जिदें, ये सिर्फ, ये जस्ट लाइक होटल, रेस्टोरेंट, पब, ये सिर्फ ये है। आप इसको मस्जिदों को नहीं सोच के मस्जिद है तो मस्जिद, ये मस्जिद लाइक वो कैसेट है, आपको अगर कोई है तो उसकी कैसेट जाके देखिए, उसमें ये कितनी बार और कितनी कैसेट में ये अल्फाज कहता है कि मस्जिद जस्ट लाइक होटल एंड, बस मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा मैं। उसने मेरे पास, आपको चाहिए तो मैं भी उसको दिखा सकता हूँ, मैंने इसको रखा है सेव करके उसकी बातों को। तो कहता है कि जाओ सऊदी में, जाके देखो, वहाँ मस्जिद तो तोड़ी जाती है रास्ते बड़े बड़े बनाने के लिए, लोग जब रास्ते में डेवलप होता है तो रास्ते में बड़ी बड़ी मस्जिद आती हैं और उनको तोड़ा गया है, हटाया गया है। तो वहाँ पे अलाउड है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? हमको भी हमारी मंदिर के बारे में बात हो रही थी उसकी, तो वो उसकी मिसाल देता है। तो फिर मेरे पास अभी जैसे कि 2 महीने पहले की बात है, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई गाँव में उसके भाषण इफेक्ट लोगों पे, जो कट्टर जो होता है हिंदू, कट्टर हिंदू नहीं बोला मैं, जो जो
कम पढ़ा लिखा हिंदू होता है, जो उसको भड़काना होता है, वो बाद में आता है और वो कहता है कि देखो क्या ये मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या वो सऊदी वाले मुसलमानों से बड़े हैं? पहले तो वो सऊदी वाले मुसलमान, क्योंकि वहीं इस्लाम उतरा है, वहीं इनके नबी है, वहीं मक्का है, वहीं मदीना है, और वहाँ का कानून ऐसा है, देखो जाके वहाँ पे, देखो जाके वहाँ पे कोई कब्रें नहीं है, साफ साफ पहाड़ी में कोई कब्रें नहीं है। तो बोला कि ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो इतनी बड़े बड़े कब्रें बनी हैं, जैसे कि औलिया कराम की जो कब्रें हैं, जो मज़ार आते हैं, तो उसके पे उसको उसको लगता है कि मैं अब बातें छेड़ूंगा तो लोग फिर उसको दंगा करेंगे, फिर वो हमला कहाँ पे करेंगे, दरगाह पे हमला करेंगे, दरगाहों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैसेज क्या दे रहा है वो? सऊदी वाले का मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या दे रहा है कि देखो वहाँ पर कब्रें तोड़ी जा रही है और वहाँ पे एकदम सपाट है, वहाँ पे कब्र होती है। ये फिर ये हिंदुस्तान में बोले इतनी जगह घेर के बैठते हैं रास्ते पे, चौराहे पे, क्या है ये हटाओ, ये नहीं चाहिए, ये तो इस्लाम में नहीं है। देखो जाके कि वो सऊदी वाले से बड़े वो लोग, ये मुसलमान लोग हिंदुस्तान के, वहां पर नहीं है, तो यहाँ पे ये लोग क्यों करते हैं? हटाओ, हटाओ, वो कह रहा है कैसीर में। अब यहाँ पे मकतब फिक्र की बात, मैंने आपको क्या कहा कि वहाँ पे वो बात चली, वहाँ पे एक मकतब फिक्र के ऊपर उन्होंने हावी हो गया, फिर वो मकतब फिक्र चला, फिर वो मकतब फिक्र आके हमारे हिंदुस्तान के ये जो, अब देखो इन लोग में भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग इस पे रिसर्च करते हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान की बात, उसमें 4 इमाम होते हैं, वो उसको पता है कि इधर क्या बात है, लेकिन वो ला रहा है हवाला सऊदी का हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान की चीज़ लाके वो सऊदी में थोप रहा है, वहाँ की मकतब फिगर को लाके हिंदुस्तान में वो थोपना चाह रहा है कि वहाँ ऐसा नहीं है तो यहाँ भी ऐसा। देखो इसमें कोई बुरा बात, देखो जो फैक्ट है वो उन लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद फिक्र ये कहता है कि नहीं। अच्छा, हम लोग हदीस की, मैं चलो ये बात निकली तो मैं हदीस ही बताता आपको। मैं हज़रत अली को कहा गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने गए जन्नत बकी में एक कब्र को ज़मीन दोज कर दिया। अच्छा, कोई उस ज़माने में होता है, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उस ज़माने में होता, किसी के पास वीडियो कैमरा होता कि वो देखते हैं कि जा रहे हैं। एक मैं आपको मिसाल बताने के लिए ना ये बता रहा हूँ, इसमें पता है मेरे को, आपको एक खाली मिसाल दे रहा हूँ मैं। देखो वो जाते हैं अंदर, और वो कब्र को, वो एक कब्र थी, बहुत बड़ी कब्र थी, उसको उसने ज़मीन दोज करके एकदम उसको साफ सपाट कर दिया। और ये कैसी थी? कोई, हाँ, वो गए और उन्होंने कब्र को तोड़ा और उसको ज़मीन दोज करके एकदम ज़मीन की बराबर मकदार में उसको कर दिया, एकदम ज़मीन के बराबर कर दिया। ठीक है। अब उसकी, ये तो आपकी आंख ने ये देखा, मैं आपको क्या बताऊं, अगर वीडियो हो तो आपकी आंख ने ये देखा कि जाते हैं वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और वो कब्र को तोड़ते हैं और उसको ज़मीन दोज कर देते हैं, उसको ज़मीन दोज कर देते हैं, एकदम खत्म कर, उसका नामो निशान मिला देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हुई है, ये बात हुई है, इससे इनकार नहीं करा जाता। फिर इसकी तफसीर ऐसी मिलती है हमें, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ मिशकात शरीफ में, मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान साहब की जो तफसीर थी, उसमें मैंने पढ़ा हूँ मिशकात शरीफ में, उसके मैंने बहुत सारे हवाले पढ़ा हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब, उसमें इमाम गजाली की किताब, उसमें मैंने ये देखा हूँ, और बहुत सारी किताबों में मैं देखा हूँ कि ये चीज़ें। अब उसमें तफसीर क्या मिलती है कि जन्नत बकी में जैसे कि मदीने में आते हैं, तो उसमें बहुत एक पुराना यहूदी था, उसकी एक मज़ार थी। अब यहाँ पे सहाबा कराम के जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, तो उनकी कब्रें तो जन्नत बकी में ही बन रही थी, कहीं और जाने की को बड़ा मैदान है, और वहीं जब बन रही थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कब्र थी, जिस एक यहूदी की कब्र थी, बहुत पुराना यहूदी की कब्र थी उसका, कि कोई यहूदी वहाँ मदीने में भी बसते थे। तो उसकी कब्र का ऐसा हाल था कि बहुत वो ऊंची कब्र थी एकदम, उसके ऊपर से मकबरा बना के, उसको ज़माने में यहूदी लोग का सिस्टम से उन्होंने बनाया था, बड़ा मकबरा, और बहुत ही ऊंची बनाई थी। तो आपने उनको कहा, हज़रत अली को रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि ये मुसलमानों के बीच में ये यहूदी की कब्र इतनी बड़ी, इसका क्या काम है, इसको यहाँ से हटा दो। तो आपने उसकी लाश समेत उसकी कब्र को वहाँ से हटा दिया, ज़मीन दोज कर दिया, ना कि वहाँ किसी मुसलमान की कब्र को नुकसान पहुँचाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, किसी मुसलमान की कब्र नहीं थी वो, मैं आपको 3 किताब बता चुका हूँ। मैं आपको मुफ्ती अहमद यार खान साहब की, आप किताबें उनकी पढ़ लेना, वो जहाँ हक व बातिल, वो आप देख लेना, उसमें ये चीज़ें मिल रही है।
हमें बताया गया कि बस वो कब्रें तोड़ी है, हाँ नहीं वो ऊंची थी और तोड़ दी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसको ऐसा है। अब ये तो उसके बाद जब उसने ये भाषण करता है तो उसके बाद मैं देखा कि 3 महीने कैसी मैंने अपने आंख से देखी कि गांव में कब्रें होती है, छोटा मोटा गांव है, 50-100 घर का गांव है, कहीं इसकी कब्र है, कोई बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी है, जरा उसकी कब्र ऊंची थी, जरा कब्र दिखती थी, इतनी वो ऊंची कब्र नहीं थी, कब्र थी सिर्फ ऊपर तक ऐसी, एक चार तरफ से एक 6-6 फीट की उसके ऊपर फर्शी लगी हुई थी। तो कुछ जाते हैं उनकी उनकी जमात के, और उसको जोर से हथौड़ा देके उसको कब्र को मदद तोड़ रहे हैं कि ये कब्रें नहीं चाहिए, ये कब्रें नहीं चाहिए, वो तोड़ रहे हैं एक जगह, और वो लोग उसको मार कर तोड़ रहे हैं, ये कब्रें तुम लोग बना के कब्जा करते हो जमीनों को, अब नहीं चलेगा, तोड़ो। हो गया। आप माइंड ला रहे हो कहाँ से? सऊदी मकतब फिक्र से। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, नुकसान कहाँ पे थे, वो नुकसान कितना होने वाला है, कितना हो रहा है, नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ। ये समझने की बात है, मैं आपसे जो कर रहा हूँ कि वो मकतब फिक्र के हिसाब से वो चीज़ उनको लग रही कि भाई मैंने वीडियो देखी, उसमें वो हज़रत अली जाते कब्र को निकाले, लेकिन हमने तफसीर पढ़ी कि वो कोई यहूदी की कब्र थी, वो यहूदी की कब्र थी जो इतनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर कब्र थी, उसको तोड़ा गया, ना कि कोई मुसलमान को वो कब्र वो ऊंची, ऐसा ऐसा कुछ निशानदी के लिए। वो अलग बहस पर थी, मैं इंशाल्लाह कभी और बताऊंगा वो क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इंशाल्लाह मैंने वो पढ़ा है सबको। अब आते हैं मोहन भागवत के पास। मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हमारे में मुसलमानों में हिंदू में फ़र्क क्या है। अब वही मकतब फ़िक्र वाले हमें, और दूसरे मकतब फ़िक्र वालों को देखो, वो वो तंज कशी है कि देखो ये क्या है, ये मज़ारों पे जाते हैं, ये मज़ारों पे जाते हैं, ये ऐसा करते हैं, देखो ये मज़ारों से कि अच्छा उसमें बात फिर वो बहुत सारी बातें कि हम लोग मज़ारों से नहीं मांगते हैं, ना उनको खुदा समझते हैं ना अल्लाह समझते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं कि हम भी तो उनको अल्लाह नहीं समझते, हम भी तो उनके वो फरिश्ते अल्लाह ताला के वो मैंने आपको बताया कि बहस इंशाल्लाह एक बार में और आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 पॉइंट रख रहा हूँ मोहन भागवत की और उसकी, और वो मकतब फिक्र से क्या ये मैच इनकी बातें जा रही है, और आज हमें नुकसान जो हो रहा है क्या उसकी बिना पे हो रहा है? कोई मकतब फिक्र की वजह से आज हम लोग ये नुकसान उठा रहे हैं, वो लोग बयान कर रहे हैं उस चीज़ का, और रिकॉर्ड पर है वो चीज़ रिकॉर्ड पर है। ये 2-3 हुई है चीज़ें, मैंने अपनी आंख से देखा वो वीडियो को, और उसके बाद हो सकती है कितनी बात। अब वो कहते हैं कि देखो भाई क्या है, हम लोग ने मूर्ति बना के उसकी जब हम लोग उसकी उसको मानते हैं, मूर्ति रख दी मंदिरों में, और इन्हें कब्रों में लिटा दी। तो मेरे भाई, मूर्ति में और कब्र में फर्क है। वो इंसान था, वो मर गया, वो कब्र में उसकी लाश है। मूर्ति का कुछ नहीं है, वो तो मूर्ति है, ना वो कभी पैदा हुई, ना इसने कुछ हुआ, ना कोई मारा, उसका तो कोई नहीं था। वो पत्थर की मूर्ति तराशी और रखी, उसकी पूजा हो गई, लेकिन ये हकीकत है, ये दुनिया में थे। अब हमने यहाँ भी पढ़ा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे हर साल जाके उनकी ज़ियारत करते थे। मक्के से आप चलते थे मदीना वो फिलिस्तीन में जाते थे, अपने वालिद की कब्र पे जाते थे। और आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यूट्यूब पे जाके देख लो भाई लोग, यूट्यूब पे आप जाके देख लो, क्या अलीशान उनकी कब्र मुबारक है। आप फिलिस्तीन में मस्जिद इब्राहिमी, मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ, अल्लाह ने मुझे जाने की अपनी हैसियत नहीं है उतना दूर जाने की, अल्लाह जब देगा कुछ तो पता नहीं नसीब में है या नहीं। तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, गारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सबकी कब्रें हैं। और उस सपाट वाली बात है ना, वो तो वहाँ ही नहीं, वो तो कब्रें बिल्कुल वो उस पे मकबरे बने हुए हैं इतने बड़े बड़े। मस्जिदों में आप जाके कोई मेरे भाई कोई जरा वो देखें, आप ज़्यादा करो आप उसको, फिर हम लोग भूल जाते हैं कि मेरा मकतब फिक्र तो कहता है कि भाई इतनी ऊंची टीले वाली तो वहाँ तो नहीं है, अतराफ में क्या आप जितना चाहे उसको उठा सकते हो, जैसे कि मस्जिद नबवी है, वहाँ पर भी सपाट है, निशानी की यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है, यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, लेकिन उसका अतराफ का जो स्ट्रक्चर होता है, आप वो कितना भी ऊपर उसको उठा लें, गुम्बद खिज़र कितनी दूर से दिखता है, लोगों को नजर आता है, मुझे लोग कहते हैं, मैं कभी गया नहीं, वो कहते हैं कि इतनी दूर से वो नजर आता है, वो गुम्बद खिज़र इतनी ऊपर। उसमें सिर्फ नबी नहीं है, उसमें सारे सहाबा इकराम भी, उसमें कितने साहबा इकराम भी है उसमें।
हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहलू में। तो वो कहते हैं कि ये खड़ा, ये बिठा रहे हैं, वो खड़े के हैं, ये सब देखो उनको मौका मिल रहा है। वो लोग हमारे मकतब फ़िक्र में घुसकर, हमारे मकतब फ़िक्र में क्या ये चीज़ें नुकसान दे रही है आज? क्या चीज़ें नुकसान दे रही है? पहले हमको भाई-भाई से लड़ा दिया, अब मकतब फ़िक्र, वो मकतब फ़िक्र लाकर यहाँ पर थोपते हैं। मकतब फ़िक्र पे चले, आप जिसने जिसने उसको है वो चले, मैं ज़रा भी मुझे कोई, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो अल्लाह को उसको जवाब देना है। चाहे मुझे, चाहे हर किसी मुसलमान को, चाहे वो जिस मकतब फ़िक्र पे जाता है उसको, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये, वो उसको अल्लाह के उसको जवाब देना है, वो वहीं पता चलेगा। लेकिन आज नुकसान हमारा हो रहा है, आज जो नुकसान हो रहा है, मैं आपको दो तीन जो बात बताएं, दो बात बताएं, इंशाल्लाह मैं कभी और बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह भी और भी आपको उसमें मैं ऐड करके बता दूंगा कि जो नुकसान, पता नहीं अभी कितनी कितनी बार, अभी उन लोग कल फिर वो ऐसा करेंगे जैसा कि हुकूमत बनती है तो हो जाएगा। ये कब्रें कितनी जगह फिरती है, उसने कहा ना, इसीलिए मोदी साहब ने वो जो इलेक्शन था यूपी का, उसने कहा कि कब्रिस्तान शमशान, तो उनकी उनको कब्रिस्तान, हमारे कब्रिस्तान है। देखो उनको क्या होता है, उनकी मज़हब के हिसाब से उनको जलाया जाता है, राख बन जाती है, उसको नदी में बहा दो, वो हड्डियाँ वगैरह सब हो जाती है। हम तो कब्र, हमारे लिए हमारा तो घर है वो, हम तो उसमें पड़े हैं, हमारा घर है वो। कहता है कितनी मुसलमानों ने जगह इख्तियार करी, कितने ही लोग, ये ये जन्नत अंदर से वो उनको होता है, पैदा होते हैं दुनिया में भी घर, और फिर मरने के बाद भी घर। हमें तो वो भी नसीब नहीं होता है। आज अगर मैं मरता हूँ तो 200 साल के बाद भी कोई कहेगा कि भाई ये, हाँ ये झाड़ के नीचे ये खलील मारूफ की कब्र है, कोई भी बोल देगा, मेरी ये मेरी शनाख्त है, वहां पे मेरी हड्डियां वगैरह आपको मिल जाएगी, शनाख्त है। उनकी तो कोई शनाख्त नहीं है। चल जी, जला देते हैं, उसकी वो अस्थियां उसमें डाल देते हैं, और उसको समंदर में, दरिया में उसको बहा देते हैं, वो चली गई, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान शरीफ में, मैं जरा टाइम देख के आपको किस्सा बताऊं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला कि मैं तो, तू तो कहता कि मैं जिंदा को, मुर्दों को जिंदा करूंगा, मुझे दिखा दे। अरे, तुझको मेरे पे यकीन नहीं है? यकीन है, यकीन बहुत है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तू क़यामत के दिन मुर्दों को फिर जिंदा करेगा, कैसे करेगा, ये ज़रा मुझे मुझे जरा समझना है इस चीज़ को, मुझे समझा दे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझ पे यकीन नहीं है? फिर आप कहते हैं यकीन है, लेकिन मैं अपनी आंखों से ज़रा मुझे वो, बस वो दिखा दे अल्लाह ताला, मेरे कल्ब में, मेरे मुतमईन हो जाऊँ मैं, मुझे देखना है। जिद पकड़ लिया आपने, चलो ठीक है, तुम्हारी मैं जिद पूरी करता हूँ, कुरान के अंदर इसका हवाला है, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, तुम्हारी मैं जिद पूरी करता हूँ, एक लाओ तोता, एक लाओ मैना। तो आपने एक तोता लाया, आपने एक मैना ले आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब इसको ज़बह करो। तो उसने उनको ज़बह कर दिया, किसको? मैना को और तोते को। तो उसकी मुंडी को आपने अलग रख दिया, जो धड़ अलग कर दिया, और जो गर्दन होती है उसको अलग रख दी, दोनों की ये रखो अंदर। अब वो मैना और उसको लिया, क्या इसके इतने टुकड़े, उसका कीमा बना दो, दोनों का कीमा बना दो। तो आपने दोनों को कीमा बना के, इतना इतना कीमा कि वो शनाख्त ही नहीं हो पाएगी कि वो उसमें मैना कौन है और तोता कौन है। मैना और वो तोता, उसकी शनाख्त ही नहीं हो पाएंगी कि इसका कौन सा गोश्त किसका है, किसके कौन। कीमा, एकदम बारीक कीमा, एकदम बारीक कीमा, एकदम सब खत्म हो गया। कि कहाँ हो गया कीमा? बोला हो गया। अब उसके ले जाओ, तुम उस पहाड़ पे रखो, थोड़ा उस पहाड़ पे रखो, थोड़ा उस पहाड़ पे रखो, एक जगह नहीं, कुछ पहाड़ बताया आपने कि यहाँ थोड़ा, एक एक जो होता है ना, एक एक ऐसा जो होता है, ये थोड़ा यहाँ, थोड़ा उस पहाड़ पे, थोड़ा उस पहाड़ पे, थोड़ा उस पहाड़ पे, थोड़ा उस पहाड़ पे रखो। तो आपने वो हुक्म की तामील की, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे आपने वो गोश्त के थोड़े थोड़े टुकड़े, आपने जैसे कि होते हैं कबाब टाइप ऐसे होते हैं, जितना इतना इतना होता है वो आपने रख दिया, और आके वो अपने मुकाम पे ठहर गए। क्या बुला अल्लाह के हुक्म से, ए इब्राहिम,
بلا اللہ کے حکم سے. تو آپ نے اللہ کو حکم سے جیسا بلایا، وہ وہ جو گوشت کے لطفے تھے وہ ایک دم ایسا دوڑ کے آنے لگے، اور قریب آتے 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 وہ ایک دم جیسی حالت اور ویسی حالت ان کی ایک دم بن گئی. جیسی حالت تھی وہ حالت ان کی بن گئی. وہ آ کے اپنے اپنے جو دھڑ ہوتا ہے وہ اس میں جوڑ جاتے، دونوں جیسے تھے ویسے بن جاتے. اصل میں جیسے تھے ویسے ان کے وہ اپنے فارم میں آ جاتے ہیں برابر. تو پھر تو بڑے خوشی آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں یہ تیری حکمت ہے کہ ان کو بڑا مزہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو ان کو بڑی مزہ آئی چیز کو. تو تو سب ہم لوگ یہ یہ جلانا ہوتا ہے، کبے کو کھلانا ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. لوگ سمجھتے کہ ہم لوگ چل جائیں گے، ہماری جو راکھ وغیرہ ہوتی ہے دریا میں بہا دی جائے تو ہمارا تو نام نشان مٹ گیا. پوائنٹ دس کہ ہمارا تو نام نشان مٹ گیا، کیونکہ ہم لوگ تو جل گئے پورے، راکھ ہو گئی. یہ ہوا میں اڑا دو، یا آپ اس کو زمین میں ڈال دو، یا تو آپ اس کو سمندر میں ڈال دو، یا تو دریا میں ڈال دو. آپ اس کو کچھ بھی کرو. جواہر لال نہرو نے کہا کہ میری راکھ کو پلین میں لے کے جا کے کھیتوں میں ڈال دینا، ان کی وصیت تھی. تو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہ بس ہاں میں تو بچ گیا. میرے ایک فلاسفی میں بتا رہا ہوں، یہ تو میری ذمہ داری بتا رہا ہوں میں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں نے قبر کے عذاب سے بچ گیا. میں تو کہ وہ لوگ ہمیشہ نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک وہ قبر کا عذاب سے بچو، اس کے لیے بچو. وہ پھنسیاں ایک ہو جائیں گی، وہ فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، اور وہ بڑا ڈر لگتا ہے. پھر وہ اچھے تو ٹھیک اچھے شکل میں آئیں گے، نہیں تو بڑی بھیانک شکل میں آئیں گے. تو بڑا ڈر لگتا ہے، وہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو جلا دو. ایسا ہوا کہ بھائی ہم لوگوں نے ایسا سوچا کہ بھائی ہمیں جلا کے ہماری راکھ کو زمین دفنا دو، ختم، ہمارا کام ختم. ہم لوگ ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم راکھ بن گئے، بہ گئے. کہیں لگ گئے کہیں لگ گئے. کوئی راکھ یہاں اٹک گئی، کوئی نکل گئی، کوئی کہاں پہنچ گئی. اگر ہم عربی سمندر میں ڈالتے تو پتہ نہیں وہ ایشیائی سمندر میں جا رہی ہے، وہ ایشین میں جا رہی ہے، کون سی اوشین میں جا رہی ہے پتہ نہیں. ختم ہو گیا. ہم لوگ تو بچ گئے قبر کے عذاب سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن بس ہو جائے، یہ جم جائے. ایک کن میں اس کو ایک جھٹکے میں وہ چیز آ سکتی ہے. ایک جھٹکے میں ایک اس کو جھٹکا. میں نے آپ کو کائنات کی سیر کرائی تھی، ایک میری کیسٹ کا نام تھا کائنات. تو جبرائیل علیہ السلام کی اسپرٹس میں نے بتانا بھول گیا تھا کہ وہ آسمان جو وہ عرش سے آتے تھے، ان کی ایک کتنا، وہ آپ 3 بار بتاتے کہ 3 بار میں بہت اسپیڈ میں آیا. اس میں سے ایک واقعہ وہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرے تھے، آپ نے وہ ہٹا کر دمبا کی جگہ رکھ دیا. میں نے آپ کو اس میں کائنات میں عرش کی، میں نے آپ کو لمبائی چوڑائی اس کے راکٹ وغیرہ کتنی اسپیڈ ہے، میں نے آپ کو اس میں سب بتائی تھی. جب جا کے وہ نہ وہ پہنچ پائیں گے، نہ اس کے نہ نہ طاقت ہے، نہ وہ ہو سکتی ہے، نہ وہ ہم لوگ عرش کو کائنات کو ہم لوگ میں ناپنے کی صلاحیت ہے. نہ کوئی سائنٹسٹ آج تک نہیں کہہ پاتا کہ یہ کائنات ہے، گلیکسی ہے، پر ہم کو اس کو ہم لوگ ناپ نہیں سکتے. ہم اس کی کتنی وسیع ہے ہم اس کو نہیں پتا کر سکتے. کسی نے بھی نہیں کہا. تو اتنی بڑی کائنات وہ ہو گیا. اب وہ عرش مولا ہو، پھر وہ باپ عرش کرسی، بیت المامور، پھر اللہ، پھر وہ لوگ کہاں ہے، پھر وہ حکم، پھر وہ اتنی لمبی دوری طے کرنے کے لیے کتنا. لیکن آن کی آن میں آپ مانتے ہیں، آن کی آن میں بلیو. یہ میں نے آپ کو ختم والی کیسٹ میں یہی بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت بلقیس کون لائے گا جلدی سے جلدی. تو ایک نے کہا کہ میں اتنے میں، کسی نے کہا کہ میں بس یہ یوں، کسی نے کہا کہ میں. پھر انہوں نے کہا کہ سب سے اور مجھے فات چاہیے، اور مجھے ان کا تخت جلدی سے جلدی تخت سمیت اس کو کون مجھے لائے گا. تو ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس تخت کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. پلک جھپکتے ہی. اب بتائیے پلک میں نے ماری نہ، یہ وہ بہت ہزاروں کلومیٹر دور تھا وہ تخت، اور وہ آپ کے سامنے آ گیا بیت المقدس میں. پلک جھپکتے ہی
पलक झपकते ही। तो इसमें आप ये, हाँ, पलक झपकते आ गए। इसमें आप टेक्नोलॉजी समझते हो, टेक्नोलॉजी देखो, इसमें साइंस है, इसमें साइंस है। एक बहुत पहले 20-25 साल पहले एक बॉलीवुड हॉलीवुड की एक पिक्चर आई थी, और उसका नाम था, वो मैं नाम भूल गया। तो उसमें क्या होता है कि इंसानों को उन लोग ट्रांसफर करते हैं, इस इधर से उधर तक ट्रांसफर कर जाते हैं। तो उसका मैं द फ्लाई या तो कुछ ऐसा था, द फ्लाई में, सॉरी माफ करना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, द फ्लाई। वो मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले द फ्लाई, आप देखना यूट्यूब पे जाकर। तो उसमें क्या होता था, तो उन्होंने एक ट्राई किया कि यहाँ पे कांच का उन्होंने बहुत अच्छे से बना दिया, और उसमें इंसान को रखते हैं। और एक समझो मुझे जैसे कि उन लोग उसको उन्होंने ट्राई किया जैसे कि पूना में रखते हैं, वैसे ही कांच का बना के उसका, उसकी जो मशीनें वगैरह, उसका टाइमिंग वगैरह, उसका सब वो सेटिंग वेटिंग सोलर से सब कर देते हैं। अब उनको बटन दबाना होता है कि वो बस यहाँ बैठेगा और पलक झपकते वो वहां पहुंचेगा, ये बॉक्स में जाएगा, और वो बटन दबेगा और वो सीधा वो बॉक्स में जाके वो निकलेगा बाहर। वो उसका कुछ ऐसा हिसाब किताब था। तो उसमें एक मक्खी रह जाती है, उनको पता नहीं होता, जब वो बॉक्स खोलते हैं कहीं से मक्खी आ जाती है, वो मक्खी अंदर जा जाती है, तो वो मक्खी बन जाता है पूरा। तो मैं ये कह रहा था, उसमें आपको बात ये कह रहा था कि आज साइंस, ये साइंस चल रही है कि हम लोग अब प्लेन में जाना है, अमेरिका जाना है, 24 घंटे का थका देने वाला सफर, बैठे हैं सो रहे हैं, बैठे 24 घंटे का सफर है वो अमेरिका। वो फ्रैंकफर्ट पे उतर के वो पेट्रोल भरेगा। भाई देखो, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ कि वो कहाँ ठहरेगा, तो यहाँ ठहरेगा। फ्रैंकफर्ट उसका आखिरी जर्मनी होता है, उसके बाद या तो फ्रैंकफर्ट में, उसके बाद फिर उसको सीधा उधर न्यूयॉर्क के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने वो ज्योग्राफी देखा है, सब इसके लिए बता रहा हूँ, मैं कहीं गया नहीं किधर भी। तो वो वहाँ चले गया, इतना लंबा सफर तय करना है यहाँ से। तो ये अब ये 5,000 साल पहले ये चीज हो चुकी है, पलक झपकते एक तख्त आ जाता है। आज साइंस ने सिर्फ प्लेन बना के आपको 24 घंटे में पहुंचा दिया। अब ये अब तक नहीं हुआ कि तुमको एक काम करेंगे, एयरपोर्ट पे एक ग्लास बनाएंगे बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का, कि तुमको ग्लास में बिठा के लॉक करोगे, बटन दबाओगे, तुम सीधा अमेरिका में, पलक झपकते अमेरिका में आप उतर जाओगे। यहाँ बटन दबा, वहां आप उतर गए। मैं तो साइंटिस्टों को दावत देता हूँ साइंटिस्टों को दावत देता हूँ, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा हुआ है, कुरान शरीफ के अंदर आयत है इसकी, आप पढ़ लें और बनाएं। कुरान ने उसको किया और उसको साबित किया, और उसमें हुआ है, किस्सा हुआ है, ये हुआ है ना किस्सा, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा तो हुआ है। आपको यूट्यूब में डालें और चले जाए, पलक झपकते ही बनाओ ना भाई। हाँ, वो आपने तो बना दिया कुरान में। मैंने अब जैसे इसके पहले कैसी ने बोला कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अगर ज़मीन की हदों को पार जा सकता है, हदूद से पार तो जा सकता है, लेकिन बगैर सुल्तान के नहीं जा सकता। मैंने आपको उसकी पहले वाली कैसे में बताई थी वो बातें, नहीं जा सकता। तो बगैर सुल्तान के, सुल्तानी ताकत होती है, वो ताकत होती है, उठता है। अब बहुत से सारे भाई, बहुत सारे हैं। ये अबाबिल जो होते हैं, जो कंकर मारा था अबराना के जो फौज पे, लश्कर पे, कुरान के अंदर जो हमको मिलता है, बहुत सारी, मैं आपको बहुत सारी बातें करनी है इंशाल्लाह, और चलते रहेंगे। तो ये आप ये बात ये याद रखें कि कैसे हमारा नुकसान हुआ और कैसे हम उसको बचेंगे। तो हम क्या हिकमत अमली हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं। हम लोग क्यों किसी की खुशामद करते हैं? मेहरबानी करके किसी की खुशामद मत करें, किसी की भी ना करें। सिर्फ अल्लाह से राजी करें, अल्लाह को राजी करें, किसी की खुशामद नहीं करे। कोई जिंदाबाद नहीं है, कोई किसको जिंदाबाद कह रहा है, कोई किसको जिंदाबाद कह रहा है। तुम जिंदा रहो मुलायम सिंह यादव, तुम जिंदा रहो ये यादव, तुम वो जिंदा रहो ये, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद, उसका रसूल जिंदाबाद क़यामत तक। बाकी सब मुर्दा है, सब मुर्दे लोग, ये कोई नहीं है। ये आप जो जो करें ना पार्टियों को, जो सब बनाए, ये खुशामद है साहब, ये सब ये खुशामद है, ये अपने फायदे के लिए आप लोग करते हो, ये अपने फायदे के लिए करते हो। ये फोटो खिंचाना, इनके पीछे ठहरना, ये करना, ये नहीं करें। आप सिर्फ आप सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ करें मेरे भाई। देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ करें,
ये एक कैसेट आप आधा घंटा में जो बनाता हूँ, आधा पौना घंटा, आप इसको समझें, आप दोस्ती में इसकी बात करें, क्या क्या कुछ होना चाहिए, नहीं तो चलते रहेगा साहब, बर्बादी हम लोग देखते रहेंगे। हम जैसे लोग, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम लोग खून के आंसू, खून के घूंट पीते रहेंगे, और फिर अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे, अल्लाह ताला नुसरत तेरी भेज दे इनके ऊपर, ये बहक गए हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करें। मेरे दोस्तों, आप मेरी बात याद रखो, या आप याद रखो, दुनिया फ़ानी है, जो दुनिया की तरफ चले गया उसकी लाइफ खत्म हो गई। हजरत क्या फरमाते थे गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, दुनिया क्या है, ये तो मैं ऐसे देखता हूँ कि ज़रा बराबर भी नहीं मेरे, दुनिया को आप ऐसे देखते थे अल्लाह वाले, ये ऐसे कंकर, एक कंकर है दुनिया मेरे सामने, मेरे नज़र में नहीं, ये कुतुब अब्दाल ये थे ना, ये सब क्या, ये आरिफ वगैरह क्या थे। आरिफ का मतलब आप जानते हो, आरिफ आसमान पे देख लें तो फरिश्तों को देख ले, जमीन के नीचे देख ले तो पूरी तय तक जा ले, इधर देख ले तो पूरे मगरिब में क्या हो जाए, उसको बोलते हैं आरिफ। और आरिफ इतना देखने वाला, इतनी आसमान तक उसकी नज़र, पीछे उसकी नज़र, आगे उसकी नज़र, हर जगह देखता है, हर जगह के उसकी इतना, उनके पास आरिफ के पास वो पावर होता है। आरिफ इतना पावरफुल, उसको आरिफ कहा जाता है। आरिफ कोई इंसान का नाम नहीं है, आरिफ उसका वो मर्तबा है कि वो अल्लाह वाले, इतना अल्लाह का हो जाता है कि उसके लिए फिर कुछ नहीं है, ज़मीन और सब उसके लिए ओपन हो जाती चीज़ें आरिफ के लिए, वो आरिफ। लेकिन आरिफ की डेफिनेशन ये बता गई कि समंदर का कतरा, इतना बड़ा आरिफ जो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर चारों तरफ देख रहा है क्या हो रहा है मेरे अतराफ में, आरिफ। और उसको कहा गया आरिफ, समंदर का सिर्फ एक कतरा है आरिफ, समंदर पूरा पड़ा है, समंदर पूरा बाकी है, वो क्या होगा फिर बताइए आप। तो मेरे भाइयों, ये मैं इसको फिर आपको दूसरी कैसे मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। मैं जितना मुझे कहना था, मैं जितना मैं, मेरा जो तजुर्बा है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है पता नहीं, जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ, और मैं बिल्कुल तहकीक कर कर जो बोलता हूँ, सही बात रख रहा हूँ मैं। और किसी को कुछ ऐसा मेरी बात से किसी को लगे ठेस लग सकती है, लगी नहीं लगी पता नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो फैक्ट जो होता है वो जो तो बताना है मुझे, और मैं बताता रहूँगा। मैं अपनी भी खामियां, लोगों की भी खामियां, देखो ये खामियों से हमें सीखा जाता है, तारीख इसी के कहते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई, तारीख का उर्ज जवाल, कि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। जब हम लोग सही तरीके के रास्ते पे, सीधे सिराते मुस्तकीम पे जब हम लोग चलते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। इतनी दुआएं, इतनी अजानें, इतनी मस्जिदें, इतनी इज्तिमाएं, इतने बड़े बड़े मौलाना, इतने बड़े बड़े बयान, क्यों नुसरत नहीं आ रही है, क्यों नुसरत नहीं आ रही है अल्लाह की, क्यों आज ऐसा हो रहा है। ये करें, ये इसलिए कि हम लोग उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मेरा सिर्फ नाम हो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, हम लोग फानी लोग हैं। तो फिर और मैं इंशाल्लाह दूसरी बार आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह दूसरी बार इसको मैं कुछ दूसरा टॉपिक में आपको बात करूंगा। तो इस दूसरी बात तो मैं आपको सियासत पे लाऊंगा, वही है यूपी वाली की बात ही करना था अब इसी साहब की, यूपी में क्या हो रहा है वहाँ पे थोड़ा बोलना था मुझे कि अब कैसे क्या हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है कि अभी साहब ने, जो मैंने बताया था ना आपको, कि वो आधी बातें बिल्कुल वो उन्होंने कही है, मैंने तो कहा नहीं ना, मैंने उनसे कहा, लेकिन वो ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझा उस चीज़ को, वो कह रहे थे, मैं आपको बताया इसकी पहले भी कैसे में, तो मैं इंशाल्लाह ज़रा ये जो जो दो है ना, जो हमारे, हम दो, हमारे दो, उनके बारे में बात, उनकी मैं हिस्ट्री निकालूंगा अभी, मेरे पास हिस्ट्री में निकल चुकी है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पीएम साहब की और गृह मंत्री साहब की, ये कौन है, ये क्यों है, ये क्या करना चाहते हैं, ये इनका मकसद क्या है, इनका असल मकसद क्या है, और फिर उसके अंदर कुछ मकसद है, वो क्या है, मैं इसके बारे में स्टडी कर चुका हूँ इंशाल्लाह। एक कैसी, उसके बाद मैं जो करूँगा, मैं उनके बारे में बताऊँगा, थोड़ा अभी से थोड़ा यूपी के बारे में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन व क़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया में भलाई अता फरमा, दीन और दुनिया में। देखो हमारे दीनदार, हमारे जो आज अंदर बैठे हैं, जेलों में बैठे हैं, हमारे दीनदार,
हमारे करीम सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ, और ये दुनिया वाले आज मस्त है, अपनी मौज में मस्त है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लेकिन ठीक है, हमारे हक मतलब हम लोग फेल हो गए थोड़ी उस चीज़ में। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इसको हम लोग जो अच्छी तरह से समझें। तो हमारे जो ये तो हो गए, हमें आगे के बारे में आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आज नहीं, हमें अपनी आने वाली हमारी हमारी जो नस्लें हैं, हमको उनका भविष्य अच्छे से अच्छा करना है, कि वो लोग सर उठा के जिए, शान से जिए, और एक अच्छी मुसलमान बन के जिए। ये हमारा मकसद है, और कोई हमारा मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।